हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर ही होगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। हमने डिग्री के बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ा हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है। आज फिर से हम लोग थोड़ा डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसके बारे में थोड़ा जब हम लोग जानेंगे तब हम डिग्री का भी आपको बताएंगे कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर देखिए 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स। आगे भी हो सकते हैं लेकिन मेनली कैटेगरी में 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्या? एक है मोनोनोमियल्स, सेकंड क्या है बाइनोमियल्स, और थर्ड क्या है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम लोग इसको कितने इस तरीके से 5 कैटेगरी में 5 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट में। कौन कौन से हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को इस कैटेगरी में रख सकते हैं और इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये 4 को भी इसमें सिर्फ डिग्री के बेसिस पर ही रख सकते हैं, लेकिन चूंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल है इसको भी डिग्री के हिसाब से देख सकते हैं कि ये भी कैटेगराइज हो सकता है डिग्री के हिसाब से, इसलिए हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। इसको अलग भी किया जा सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल जो है उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो देखिए ये लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या था? मोनोमियल। मोनोमियल देखिए, टर्म के बेसिस पर आपसे कह रहा है तो उससे पता चल रहा है कि इसमें टर्म ही मेन होगा। टर्म देखिए, टर्म क्या है? इसमें पहला मोनोमियल है। मोनोमियल में क्या होगा? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आए, सिर्फ वन टर्म हो, एक ही टर्म हो। अब देखिए, टर्म के बारे में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिससे आपको थोड़ा बता दें। टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो कैसे हम लोग किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं? देखिए, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन से उसको कनेक्ट किया जाता है, तब उससे पॉलिनोमियल बनता है। जैसे कि अगर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर एक ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हो गया। क्यों? इसके देखिए इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है। जब ये प्लस माइनस से जुड़े होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन अगर लगा है तब वो एक ही टर्म कहलाएगा। देखिए, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ये दोनों एक ही टर्म कहलाएंगे, ठीक है। मेन होता है प्लस और माइनस। जब देखिए कोई भी टर्म सेपरेट किए जाते हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये प्लस लगा ना, तो एक ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये टर्म हो गया। इसी तरीके का लिखा है 3y क्यूब माइनस 4y, ये लिखा है, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये लिख दिया। अब देखिए, जो भी प्लस माइनस से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को ही जो सेपरेट हुए, प्लस माइनस से जो सेपरेट किए जा रहे हैं या कनेक्ट किए जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, उन्हीं को ही टर्म कहेंगे। देखिए, इन दो टर्म के बीच में ये माइनस आ गया ना, तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके यहां भी प्लस आ गया तो एक ये अलग टर्म हो गया, ये प्लस आ गया तो एक ये अलग टर्म हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 इसके 4 टर्म हो गए, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये टर्म हो गए। इसी तरीके से अगर जैसे और एग्जांपल दे, जैसे लिखा है 5y स्क्वायर, सिर्फ ये लिखा है। अब देखिए किसी और से तो कनेक्ट है नहीं, प्लस माइनस से किसी से कनेक्ट है नहीं, कनेक्ट है। ये 5 है जो y के साथ, ये इनटू में है, इनटू में तो क्या होगा? सिर्फ ये एक ही टर्म कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस से कनेक्ट नहीं हुआ है दूसरे टर्म से, तो ये सिर्फ एक टर्म है। अगर इसी में अगर हमने माइनस लगा के 2 लिख दिया,
तो ये दो टर्म आ गए, एक ये माइनस ऑपरेशन लगा है, एक इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो इसमें कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। तो आई होप आप लोग को पता चल गया टर्म क्या हुआ है, ठीक है। तो अब आइए देखिए ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसकी डिग्री पर ध्यान नहीं देना, कितनी भी डिग्री हो सकती है उसकी, ठीक है। उसकी पावर, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन टर्म एक होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अब देखिए जैसे 6x², सिर्फ ये लिखा 6x², तो देखिए पहली बात तो इसमें देखिए x की पावर 2 है, इससे हमको लेना देना नहीं है कितनी भी पावर हो जाए, लेकिन देखिए ये सिर्फ सेपरेट, सिर्फ एक ही इसमें टर्म है, किसी प्लस माइनस के साथ और किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये एक टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। इसी तरीके देखिए 3y³, इसमें भी देखिए सिर्फ एक ही टर्म आया है, सिर्फ एक टर्म आया है, ठीक है। अब ये देखिए -2z की पावर 4, अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस आ गया है, माइनस इसके साथ एक ही टर्म के साथ आया है, इस माइनस के साथ कुछ जुड़ा तो हुआ नहीं है, ये माइनस के साथ कुछ लिखा हो, ये माइनस तो ये इसको सिर्फ एक इसको माइनस दर्शा रहा है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो -2z की पावर 4 ये सिर्फ एक टर्म हुआ, ठीक है। इस माइनस के बाद में कुछ लिखा नहीं है या पहले कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये एक ही टर्म हुआ। अब देखिए z की पावर 4 है, उससे लेना देना नहीं है, कितनी भी पावर हो सकती है। 3/2u⁶, यहां पर भी देखिए सिर्फ एक टर्म ही आया है, एक टर्म ही आया है ना, एक टर्म है। अगला देखिए √5x³, इसमें भी देखिए सिर्फ एक टर्म आया, कोई प्लस माइनस साइन के साथ दूसरा टर्म नहीं जुड़ा हुआ है। 9 सिर्फ अकेला एक ही टर्म आया है। 9, अच्छा आप सोचोगे पॉलिनोमियल कैसे हुआ, तो देखिए 9 को x⁻0 भी तो लिखा जा सकता है, तो इसमें x छुपा हुआ, लेकिन x इसमें क्या है, वो 0 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे आगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। ये 5y देखिए, इसमें भी देखिए क्या है, कोई भी और अलग टर्म प्लस माइनस से कोई अलग टर्म कनेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये एक टर्म है, तो क्या हुआ, ये जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे, ठीक है, वो मोनोमियल कहलाएंगे जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। अब देखिए क्या है, सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म आए, जिसमें दो टर्म होते हैं उनको बाइनोमियल कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये लिखा है 9 + 4x, देखिए प्लस आ गया ना, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, उसको कनेक्ट प्लस कर रहा है, या इसको कर दीजिए सेपरेट कर रहा है, एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, प्लस जो है वही तो 9 और 4x को कनेक्ट कर रहा है, तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक बाइनोमियल हो गया, ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म को मिलाकर बना हुआ पॉलिनोमियल, तो क्या हो गया, वो बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देखिए 6u⁴ + 2u, इसको कनेक्ट करने वाला प्लस है ना, इसको प्लस कनेक्ट कर रहा है, तो 6 × u⁴ + 2u और 6u⁴ को प्लस कनेक्ट कर रहा है, तो दो टर्म आ गए, एक ये टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। इसी तरीके देखिए x - 3x², यहां माइनस टर्म है ना, वो कनेक्ट कर रहा है 3x² और x को कनेक्ट कर रहा है माइनस साइन, तो इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसमें भी दो टर्म आ गए, तो ये भी एक बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके आगे भी ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो ये भी एक बाइनोमियल हो जाएगा, ये भी एक टर्म ये, एक टर्म ये भी एक बाइनोमियल हो जाएगा। देखिए टर्म के हिसाब से जो भी हम लोग टर्म के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल का देखेंगे, उसमें हम लोग उसकी पावर नहीं देखेंगे, पावर कुछ भी हो सकती है। देखिए इसमें वेरिएबल की पावर 8 है, z की पावर 8 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, पावर से लेना देना कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है, कुछ भी पावर हो सकती है। इसमें सिर्फ टर्म देखे जाएंगे, कितने टर्म आए, दो टर्म आए तो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, एक टर्म मोनोमियल हो गया। अब क्या है, तीसरा है ट्राइनोमियल, इसमें पता चल रहा होगा सीधा कि 3 टर्म होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए 3 टर्म कैसे, एक दो प्लस या माइनस आने चाहिए, देखिए एक ये प्लस आ रहा है, एक ये प्लस आ रहा है, देखिए x² एक टर्म हुआ, इसको प्लस किससे कनेक्ट हो रहा है, 2x² कनेक्ट हो रहा है प्लस के द्वारा, ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया, फिर प्लस लगा, फिर ये तीसरा टर्म आ गया, तो 3 टर्म आ गए ना, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है, जिसमें 3 टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरीके देखिए एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म हुए, ये माइनस और प्लस माइनस से ही कनेक्शन होगा, ठीक है, प्लस माइनस से ही सेपरेशन या कह दीजिए कनेक्शन हो रहा होगा, तभी वो टर्म के बेसिस पर हो जाएंगे, ठीक है, तभी टर्म का पता चलेगा। अगर लिखा है 9 × x, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, इंटू या डिवीजन से अगर कोई चीज जुड़ा होगा तो वो सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए -7y⁴
प्लस 4y² प्लस 7। तो देखिए ये एक पूरा एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ। अगर इस माइनस के पहले कुछ लिखा होता है, जैसे अगर इस जगह एक लिख दिया होता तो एक टर्म ये भी हो जाता, इसको सेपरेट कर रहा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म हो जाते, लेकिन इसके पहले कुछ लिखा नहीं है तो क्या है, ये सिर्फ 3 टर्म होंगे। ठीक है, 1 2 3 टर्म आए तो ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके देखिए 1 2 3 टर्म इसमें भी, तो ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसकी में भी देखिए वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, y⁵, z⁵ कुछ भी हो सकती है, t⁻3। तो इसमें पावर से लेना देना नहीं होता, इसमें सिर्फ टर्म का ही लेना, उसमें टर्म का ही लेना देना होता है। ठीक है, पावर से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल ये होते हैं। ठीक है, कैसे उनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब आइए हम लोग सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल्स के जो टाइप हैं वो देखते हैं। तो पहला देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए डिग्री क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डिग्री क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कहते हैं, उसी को डिग्री कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी, अब देखिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा है, इसे लिखा है 2x³ प्लस 4x प्लस 3, ये लिखा है। अब इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल की देखिए एक पावर x की पावर 3 आ रही है और एक आ रही है x की पावर 1। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसी को उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक लिखा हुआ है 4y² प्लस 3y³ प्लस 5y⁷ ये लिखा हुआ है। अब इसकी बताइए डिग्री क्या होगी। तो देखिए ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 7 है, तो इसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर क्या, y की पावर 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग को पता चल रहा होगा क्या हम कह रहे हैं। अगर जैसे लिखा है 3x प्लस 2, ये लिखा है। अब यहां पर देखिए वेरिएबल क्या, ये x आया ना, x की पावर कितनी हो गई, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 1। अगर कहीं सिर्फ इतना लिखा है 9 लिख दिया गया, अब यहां तो पता ही नहीं चल रहा x की पावर क्या है। अगर हम लोग x की पावर लिखना चाहे इसके साथ, तो x की पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना। x की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 9 इंटू x की पावर 0 अगर कर दें तो x की पावर 0 1 आ जाएगा, तो 9 इंटू 1 9 ही आएगा। तो हम लोग इसको x की पावर 0 कर देंगे ना, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 9 अगर लिखा सिर्फ, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिग्री क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, जो उसके टाइप है उसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री सिर्फ 1 हो। देखिए इसमें डिग्री 1 होनी चाहिए, वहां टर्म था, सिर्फ एक ही टर्म आना चाहिए। यहां टर्म से लेना देना नहीं है, कितने भी टर्म आ सकते हैं, एक टर्म हो सकता है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कितने भी टर्म आ जाएंगे, लेकिन डिग्री सिर्फ एक ही, मतलब डिग्री इसकी सिर्फ 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब देखिए इसकी डिग्री 1 है। अब जैसे इसमें देखिए एग्जांपल 2x प्लस 5, अब देखिए इसमें वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 आ रही ना, तो बस इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x प्लस √5, x की पावर 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 3y लिखा है, सिर्फ एक ही टर्म आया है, 3y मतलब एक टर्म, इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टर्म आया है, तो 3y, y की पावर 1 है ना, जैसे ही वेरिएबल की पावर 1, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इसकी भी डिग्री 1 है तो लीनियर, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब एक ध्यान दीजिए, तो इसका जर्नल फॉर्म क्या होगा, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म क्या होगा। देखिए जर्नल फॉर्म क्या होगा कि
एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये इसका एक जर्नल फॉर्म होगा। ठीक है, कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिखेगा तो इस टाइप का ही पॉलिनोमियल आपको दिखेगा। अब इसमें देखिए b जीरो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। b क्या होना चाहिए, देखिए ए एक्स प्लस बी में a जो b होगा ए बी, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, लेकिन a जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में a जीरो नहीं होगा। a का मतलब x का कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो हो गया बाई चांस, ये a अगर जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो x का एग्जिस्टेंस रह नहीं गया ना। अगर x का एग्जिस्टेंस नहीं रह गया तो सिर्फ ये b बचा ना। अगर b बचा, सिर्फ ये पूरा जीरो हो गया और सिर्फ b बचा, तो इसका ये एक तरीके से कांस्टेंट हुआ ना b। अगर सिर्फ b बचा कांस्टेंट, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। अभी हमने बताया था यहाँ पर 9 अगर सिर्फ बचा है तो उसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। तो जैसे डिग्री जीरो हो गई तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल रह नहीं गया ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसकी जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल x में है, वो ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होना चाहिए। ए एक्स प्लस बी में जो a हो वो एक जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 √5 √6 कुछ भी हो सकता है a। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा, a जीरो नहीं होगा, बाकी b जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है। जैसे अगर सिर्फ लिखा हो इसमें 9x लिख दिया तो देखिए यहां b जीरो हो गया ना, लेकिन देखिए x के साथ में जो टर्म आया a वो जीरो नहीं हुआ। सिर्फ अकेला भी आ सकता है, जैसे लिखा है सिर्फ y आ गया। अगर y आ गया तो भी ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, y में पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री 1 है, अकेला y आ गया। अब इसके साथ देखिए जो a है वो 1 है ना, जब कुछ नहीं तो a क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है ना, तो a की वैल्यू यहां पर 1 होगी, तो जीरो नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अगर ये x में अगर y होता तो ए वाई प्लस बी हो जाता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस a और b रियल होंगे, जिसमें से a जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। अगला आइए, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लीजिए, अब यहां देखिए 8x² - 3x + 4, 3 टर्म आए। ठीक है, 3 टर्म आए, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखिए इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम पावर होती है हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसलिए क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से 9y² + 8, अब देखिए यहाँ 2 टर्म आए, एक ये एक ये, सिर्फ 2 ही टर्म आए ना, यहाँ पर 3 टर्म थे, यहाँ 2 टर्म, तो टर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 टर्म आए, लेकिन जो वेरिएबल की डिग्री, मतलब जो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 2 ही होनी चाहिए। तो देखिए y की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अब यहां देखिए √5 z² - 9z, अब यहां पर डिग्री क्या होगी, z की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ 7x² लिखा हुआ, 7x² लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए कोई और सिर्फ एक ही टर्म लिखा है 7x², लेकिन इसकी देखिए x की पावर 2 है, तो इस डिग्री 2 हो गई, तो क्या हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से लास्ट है 5y² + 3y + 7, y की डिग्री देखिए, y की मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 आ रही, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका देखिए जनरल फॉर्म, इसका भी जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एफ एक्स बराबर x, मतलब x में कोई पॉलिनोमियल हो, y भी हो सकता है, y होगा तो यहाँ सारे टर्म y के हो जाएंगे, z होगा तो सारे टर्म z के हो जाएंगे y की x की जगह पर। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है, इस तरीके का ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें से देखिए a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, a b c रियल नंबर होंगे। इसमें भी ध्यान दीजिए, जो a होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जिसकी डिग्री अब 2 आ रही है, तो जहां पर भी जिसका मैक्सिमम पावर, जैसे x की जो पावर जहां 2 हो रही होगी, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट ही 0 हो गया, अगर ये टर्म a 0 हो गया, सेम इसी तरीके से x का अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अब अगर इस जगह पर x² में a 0 हो गया, x² × a में a 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और जैसे ये टर्म 0 हो गया तो बचा क्या, bx + c, bx + c तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें
ए जीरो नहीं होगा, रियल नंबर ए जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो होगा। बी और सी जीरो हो सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे देखिए बी जीरो है, ये देखिए 9y² + 8, यहां पर बी जीरो हो गया है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। बी और सी दोनों जीरो हो सकते हैं, उसका एग्जांपल 7x² है। देखिए ax² + bx + c में देखिए bx + c, इसको पूरे को इसमें b और c जीरो हो गया है, तभी सिर्फ ax² बचा है 7x², बाकी दोनों टर्म जीरो हो गए। तो ये b और c तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन a जीरो नहीं होगा, ठीक है, a जीरो नहीं होगा, a जीरो। अब यहां पर देखिए तीनों टर्म आ गए, 8x² - 3x + 8 + 9, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से। हाँ, अब यहां सोच रहे होंगे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहां पर प्लस से आपको दर्शाया गया, दिखाया गया, ठीक है। तो इसका जो इन जनरल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, वो ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। हाँ, तो देखिए थर्ड नंबर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब देखिए एग्जांपल में x³ + 2x² - 3x + 7, तो इसकी देखिए x की मैक्सिमम पावर 3 है ना, समय देखिए मैक्सिमम पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए 4z³ है, एक ही टर्म आया है, लेकिन देखिए z की मैक्सिमम पावर 3 आ गई ना, तो इसकी भी जो डिग्री है वो 3 हो गई, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर सिर्फ 2 ही टर्म देखिए आए हैं, तो यहां देखिए वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से इसमें 3 टर्म आए हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर 3 है, मैक्सिमम 3 है, तो इसकी भी डिग्री 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए इसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा, देखिए जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, fx बराबर ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म में लिखा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें a b c d रियल नंबर होंगे, और जो a होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, जैसे अभी तक हमने पीछे बताए हैं, ठीक है। तो a इसमें भी जीरो नहीं होगा, a जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जैसे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी डिग्री 3 नहीं बचेगी, सिर्फ 2 ही डिग्री बचेगी, ठीक है। इसमें से ये सारे टर्म जीरो हो सकते हैं, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। देखिए इसमें ये वाला तो देखिए जो एग्जांपल है वो इसमें तीनों टर्म जीरो हो गए हैं, ये वाले, बाकी सिर्फ एक ये टर्म बचा है। ये देखिए इसमें ये और ये टर्म जीरो हो गए हैं, सिर्फ ये और ये बचा है, ठीक है। ये वाले में देखिए क्या है, ये और ये टर्म है, ये टर्म जीरो हो गया है, और पहले वाले में देखिए सारे टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म जरूर होगा जिसकी डिग्री 3 अगर बतानी है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी वेरिएबल की, वो टर्म होना जरूरी है, ठीक है, बाकी टर्म जीरो हो सकते हैं। इसी तरीके से आइए अगला फोर्थ पॉइंट क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी डिग्री। देखिए क्वाड्रेटिक में 2 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 हो जाएगी, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इसकी डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 हो जाएगी। अब देखिए 4 डिग्री, इसमें देखिए x की मैक्सिमम पावर 4 है, सेम इसी तरीके से आया, देखिए 4, इसमें 4 है, इसमें भी देखिए सिर्फ एक टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है, तब भी देखिए इसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री 4 पावर मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। इसमें भी देखिए डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, इसमें भी डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, इसमें भी डिग्री 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक। बस इसका देखिए इन जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म इसका देखिए ये हो जाएगा, इस तरीके का इन जनरल फॉर्म होगा कि fx बराबर ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, जिसमें से a b c d e जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बस इसमें a का ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर में a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर होगा a जीरो छोड़ के नॉन जीरो होगा a, ठीक है। जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है a की जगह, ठीक है। सेम अभी तक जैसे हमने बताते आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट के जो 2 बचे हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल, उसके बारे में भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए fx बराबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये x में पॉलिनोमियल है, जिसका इसका वेरिएबल x है, ये x में पॉलिनोमियल है। fy बराबर 7, ये y में पॉलिनोमियल है। लेकिन अब देखिए यहां पर x का वेरिएबल लिखा ही नहीं है, x का वेरिएबल लिखा नहीं मतलब x की डिग्री 0 है। जैसे इसमें देखिए fx 5 को लिख सकते हैं f इंटू x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से fy है 7 y की पावर 0, इस तरीके से fz में लिखा जा सकता है ये √13 z की पावर 0, ठीक है। इन सब में देखिए इस तरीके लास्ट fx
ये x में वेरिएबल है 7/2, लेकिन में x की पावर 0 लिखी जा सकती है ना। अब देखिए यहां सब में x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, x की पावर 0, तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो वेरिएबल होगी उसकी मैक्सिमम पावर 0 होगी, मतलब उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कांस्टेंट में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आया है जीरो पॉलिनोमियल्स। देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होता है, उसके कोफिशिएंट जो होते हैं सभी कोफिशिएंट 0। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब जब कोफिशिएंट ही 0 हो गए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें क्या 0 बचा। अब जैसे इसमें लिखा है ये x में वेरिएबल है, x में पॉलिनोमियल है। अब इसको अगर लिखा जाए fx, इसमें क्या है 0 × x टू द पावर 4 प्लस 0 × x क्यूब प्लस 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x, इस तरीके से लिख दिया गया। अब देखिए x की पावर 4, मैक्सिमम पावर तो 4 है इधर समय, लेकिन देखिए इसका कोफिशिएंट ही 0 हो गया, इसका कोफिशिएंट 0, इसका भी कोफिशिएंट 0, जितना भी इसके जितने भी कोफिशिएंट है सब 0 हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई। तो जिसके सारे कोफिशिएंट का मान 0 हो, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे, ये जीरो पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से इसमें है, अगर लिखा है 5y, अब देखिए 0 × y टू द पावर 2 भी लिख दें तो भी देखिए इसका कोफिशिएंट प्लस 0 × y, अगर ये कर दिया जाए तो क्या इसका देखिए वैल्यू का मान क्या आएगा, 0। तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो जिसमें सभी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें बताइए डिग्री क्या होगी इसकी। ठीक है, इसमें बताइए डिग्री क्या होगी। तो जो इसकी डिग्री होती है, याद रखिएगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होती है। जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि जो जीरो पॉलिनोमियल कभी पूछ दिया जाए से आपसे कहा जाए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड, अभी आपको देखिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो fx बराबर 0 × x की पावर 4, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसी को और लिखना चाहें तो 0 × x की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं। अगर लिखा जाए 0 × x भी तो लिखा जा सकता है। अब देखिए fx जो है वो इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर डिग्री 4 आ रही है, यहां पर डिग्री 5 आ रही है, यहां पर डिग्री 1 आ रही है। तो देखिए डिग्री हम लोग निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं हो पा रही है। जैसे अगर ये वाला टर्म है fy, इसमें अगर हम लोग चाहें तो इसकी डिग्री y टू स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 0 × y, ऐसा भी एक टर्म लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा जा सकता है 0 × y टू द पावर 5। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, या और हम लोग लिखना चाहें तो 0 × y क्यूब भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, एक ये भी हम लोग अगर इसको ये जो 0 है ना, ये fy बराबर ये लिखा जा सकता है, क्यों, इसकी वैल्यू भी तो 0 आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगी, बराबर इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। लेकिन सबके देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री हम लोग इसका डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हम लोग डिफाइंड नहीं करेंगे, नॉट डिफाइंड होती है इसकी डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।